तो न्यूज़ तो सबके पास पहुंच चुकी है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जो आरोप उन लोगों के ऊपर थे। तो अब जो हैं वो दोनों फ्री हैं और उनके साथ साथ 23 और लोग हैं जिनको बरी किया गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है साइन मैसी और आप देख रहे हैं साइन मैसी रिएक्शन। तो जो केस था उनके ऊपर वो सबको पता है। ईडी ने एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का और दूसरा शराब नीति में जो घोटाले हुए थे। ऐसा ईडी का कहना था कि शराब के जो घोटालों में उन्होंने घोटाला किया और शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने का उनके ऊपर आरोप था, और पैसे का, उस पैसे में जो शराब की खरीद फरोख्त में जो पैसा आता है उसके लेन देन में गड़बड़ी करी थी, जिसमें उनके अलावा, इन दोनों के अलावा, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर सीबीआई ने जांच बिठाई और उसके बाद गिरफ्तार किया। 27 फरवरी को कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया है। साथ में दोनों 23 लोग जो और थे आरोपी, उनको भी बरी किया है। तो क्या कहा कोर्ट ने? तो कोर्ट के जो जज थे जितेंद्र सिंह जी, इनका कहना था कि सीबीआई की जांच में कई खामियां थी। किसी तरीके की पैसे के लेन देन में कोई साजिश उनको नज़र नहीं आए। आरोप ना सिर्फ निराधार थे बल्कि ना सिर्फ पक्के सबूत थे, और ये जल्दबाजी में लिया गया गिरफ्तारी का फैसला था जो सीबीआई पे जितेंद्र सिंह जी जो जज थे इन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने इस वजह से इनको बरी किया कि कोई भी इनके जो सबूत जो सीबीआई ने पेश किए थे कोर्ट में वो बिल्कुल पुख्ता नहीं थे और ना उनमें कोई दम था। तो इस वजह से सीबीआई ने जिस तरीके के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए थे वो साबित नहीं हो पाए, और इस वजह से कोर्ट ने इनको बरी किया। तो आज दोनों जो हैं वो छूट के बाहर आ चुके हैं, और थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा भावुक दिखे केजरीवाल, और चेहरा बता रहा था, क्योंकि ये बात है 2023 में 26 फरवरी को शायद सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था, उसके 1 साल के बाद मार्च में केजरीवाल जी को। तो इतना समय रहना, हालांकि बाद में उनको ज़मानत मिल गई थी और केस चल रहा था। तो कोर्ट से आने के बाद जो इन्होंने बाइट दी है मीडिया में आके, तो केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो है सच्चाई की जीत है, और इतना कह के वो काफ़ी रोने भी लगे। ईमानदार आदमी है तो रोने लगे काफ़ी। और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक साजिश थी, और मुझे और सिसोदिया जी और जो भी बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको फंसाने के लिए, ताकि वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर सकें। हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने सलाह मारी है कि आप इस तरीके से ना करके, मतलब अपने विरोधियों का षड्यंत्र ना करके विरोधियों के खिलाफ आप अगर काम करें तो देश आपको ज़्यादा अच्छे से वोट देगा या फिर आपको चुनेगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी पे सीधा इल्ज़ाम लगाया कि आप साजिश ना करें अपने विरोधियों के लिए, बल्कि आप अपना काम करें, जिससे ईमानदारी से आपकी सरकार चुनी जा सके। अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको चुनेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया जी का कहना था कि वो आए हुए इस फैसले का भरपूर दिल से स्वागत करते हैं, और व्यक्तिगत तौर पे उनका कहना था कि व्यक्तिगत तौर पे मेरी कानून में और जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास उनका बड़ा है। और क्योंकि इंडिविजुअली उन्होंने बोला कि हम सच्चाई में थे और हमारी बिल्कुल जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है और ईमानदारी की जीत हुई है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि ईमानदारी की जीत हुई है। और हालांकि ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के, मैंने कुछ छुटपुट जो नेता होते हैं उनके इंटरव्यू देखे हैं, तो शायद उनके सलाहकार शायद उनको सलाह मारें कि शायद वो इस पे मानहानि का केस भी ना दायर करें आगे चल के। वहीं जो सीबीआई है, अब वो जो है वो हाई कोर्ट की तरफ आगे जा सकती है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, तो शायद वो हाई कोर्ट की तरफ अपील करेंगे। लेकिन ये तो बातें हो गई आपकी न्यायपालिका की, और जो गिरफ्तार हुए फिर छूट गए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये आरोप फ्यूचर में जो भी आगे की सुनवाइयाँ होंगी, या जब आगे उसमें वो हाई कोर्ट में अपील करेगी, सीबीआई दोबारा केस खोलेगा, फिर जो भी होगा तो बहुत लंबे चौड़े मामले बनेंगे। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि ये सब झूठी बातें हुई, तो एक प्रदेश का इतने बड़े एरिया का मुख्यमंत्री रहा हो शख्स, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है, उप मुख्यमंत्री रहा हो उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए हिंदुस्तान की जेलों में कितने बेचारे ऐसे बेकसूर लोग बैठे हैं जो सालों से, कई सालों से ना अपने परिवार से मिल पा रहे हैं, ना घर जा पा रहे हैं, ना उनके कैसा कुछ हो पा रहा है। तो ये न्यायपालिका पे हमारी सवाल है, और जो कानून व्यवस्था है कि जब मुख्यमंत्री पूर्व जो थे
और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन जैसों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो एक आम आदमी की क्या वैल्यू है। मतलब वो तो भूल जाइए कि उनके पास करने या सिर्फ सहने के लिए है, करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो उनका क्या भला होगा भगवान जाने। तो ये वाकई बड़ा सोचने वाला विषय है कि जब इतने बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमियों के साथ क्या होगा। तो ये वाकई बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन चलो, ये दोनों बाहर आ गए, अगर जो भी केस है वो तो न्यायपालिका ही तय करती है। लेकिन बहुत बधाई इनके परिवारों को, अपने परिवार के साथ बैठें, इस वक्त बिताएं। बहुत परेशान थे लोग, तो जिस चीज़ से इन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो आगे आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये आपको लगता है कि ऑपोजिशन, जो आम आदमी पार्टी का ऑपोजिशन था, क्या आपको लगता है जो केजरीवाल ने बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ने की केंद्र द्वारा ये साजिश थी, उन्होंने साफ बोला कि केंद्र द्वारा ही साजिश है, और सीधा सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया उसमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों में दम लगता है कि क्या वाकई केंद्र जो है हमारे मोदी जी, क्या वो ऐसी साजिश कर सकते हैं अपनी विरोधियों को हटाने के लिए? धन्यवाद।